बड़कागांव में एनटीपीसी ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की फायर क्ले फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया है। इसके खिलाफ योगेंद्र साव ने स्थानीय रैयतों को गोलबंद कर एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। 1 अगस्त से रैयतों का धरना जारी है। योगेंद्र साव का आरोप है कि बिना उनकी जानकारी के और बिना मुआवजा भुगतान के उनकी फैक्ट्री को तोड़ा गया है। आंदोलन की वजह से माइंस में खनन काम भी पिछले कई दिनों से रुका हुआ है। योगेंद्र साव ने कहा कि एनटीपीसी रैयतों के साथ गलत कर रहा है। 2013 के कानून के मुताबिक रैयतों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। विरोध करने पर रैयतों को डराया धमकाया जा रहा है। कहीं भी विरोध का स्वर उठता है तो पुलिस पहुंच जाती है और रैयतों को धमकाना शुरू कर देती है। साव ने कहा कि एनटीपीसी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन असल में उसका काम डकैती करना है। साउथ इंडियंस आकर लूट रहे हैं और पुलिस एनटीपीसी की लठैत बन गई है। मैं भी यहाँ का रैयत हूँ। यहाँ पर भी मेरा 4 एकड़ जमीन है और यहाँ पर आप देखे होंगे कि मेरा एक लक्ष्मण सिरामिक मिनरल के नाम से यहाँ एक इंडस्ट्रीज था जिसमें फायर क्ले का कल साइन करते थे। 1400 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर ही हमारा फायर क्ले पकता था। उसको 1 तारीख को बिना सूचना दिए 3 गो नोटिस दिया, उसका जवाब भी दिए कि आप हमको क्या पैसा दे रहे हैं। उसके बाद जो है सो हमको बोला कि सीबी एक्ट में हम लोग को पैसा देने का प्रावधान है और उसके बाद बोलता है कि ट्रेजरी में जमा कर दिए 1,97,00,000 रुपया। और उसके बाद दूसरा तीसरा दिन जो है सो बिना सूचना के मेरा यहाँ पर ही पूरा प्लांट फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया, चिमनी को ध्वस्त कर दिया, बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया। जब हम लोग सूचना मिला रांची में थे तो आए तो उसके बाद सब धड़ाधड़ भाग गया यहाँ से। तो एसडीओ किस प्रभाव में मतलब इसको ऑर्डर निकाला। जब एसडीओ फोन किया बोला नहीं हमने तोड़ने का ऑर्डर नहीं दिया, जबकि चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है जोगिंदर साव का भट्ठा, इसको भट्ठा बोल दिया। मामूली भट्ठा जो ईंटा का भट्ठा होता है सो, तो ईंटा का कीमत और फायर ब्रिक्स का कीमत जमीन और आसमान का इसमें मामला है। तो इसका क्या मुआवजा लगा है हमसे कभी पूछा नहीं। उसका ट्रेजरी में जमा भी कर दिया तो अलीगल तरह से मेरा जमींदोज कर दिया पूरा फैक्ट्री को। तो 1 तारीख से हम लोग यहाँ पर ही धरना पर हैं और यहाँ पर खनन का डर से स्वतः इन्होंने 6-7 दिन बंद रखा, ट्रांसपोर्टिंग बंद रहा। उसके बाद जब चालू किया तो हम लोग यहाँ धरना में थे। अब हमको मुआवजा की कोई बात करने के लिए नहीं आ रहा यहाँ पर, न एनटीपीसी का अधिकारी और न ऋत्विक कंपनी का अधिकारी। चूँकि ऋत्विक कंपनी एमडीओ दिया हुआ है, अभी इन लोग का जांच हो जाए तो फर्जी पर्यावरणीय लोक सुनवाई, फर्जी ग्राम सभा, 3000 करोड़ का भूमि घोटाला। यहाँ पर एनटीपीसी महारत्ना कंपनी है लेकिन बात रह गया कि नाम का है, बाकी इसका काम है डकैती करना, चोरी करना। और यहाँ के जो एमडीओ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि एनटीपीसी का स्वतः काम करना था खनन का काम, लेकिन वो अच्छा में इसमें कोई नॉलेज नहीं है और उन्होंने इसको सबलेट कर दिया दूसरे को, एमडीओ को बना दिया ऋत्विक कंपनी को। वहाँ त्रिवेणी को पकड़ी बरवाडी में और केराड़ी में जो है सो आपका बीजीआर को बना दिया गया है। तो ये सब साउथ इंडियन ला करके लूट रहे हैं, यहाँ पर लोगों को बरगला रहे हैं। कितना पैसा हमारा प्रशासन को देते हैं कि प्रशासन उनका लठैत के रूप में काम कर रही है। माइनिंग चालू कराने के लिए उनके पर हमारा पुलिस आती है। पुलिस को भी बोलते हैं हम कि आप अगर यदि एनटीपीसी काम चालू करते हैं, एनटीपीसी लिए काम करते हैं तो आप सरकार का, जनता का नौकर हैं और सरकार का एक अंग है। जनता के लिए आपको और लॉ एंड ऑर्डर दिया गया है, ना कि कंपनी के लिए। अगर यदि कंपनी का आप साथ देते हैं, काम करते हैं, तो आप रिजाइन मार करके कंपनी एनटीपीसी ज्वाइन कीजिए या ऋत्विक ज्वाइन कीजिए। हमने कई बार बोला है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ विरोध ये है कि जब से एनटीपीसी का प्रोजेक्ट यहाँ चालू हुआ है 2004 से, चाहे वो पकड़ी बरवाडी कोल माइन प्रोजेक्ट हो या चट्टी बरियातू या केराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट हो, और अभी बादम का भी जो है सो अभी वहाँ भी गोंदलपुरा में लोग विरोध कर रहे हैं। परसों दिन भी अधिकारियों के साथ मारपीट हुआ। चूँकि यहाँ पर जितना भी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि एल एक्ट और सीबी एक्ट नहीं चलेगा, 2013 का कानून। पिछले विधानसभा ही में उन्होंने घोषणा कर दिया था। आज जल जंगल ज़मीन के नाम पर हमारा सरकार बना है और हमारे मुखिया जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, ये झारखंड का अस्तित्व को बचाने के लिए जल जंगल ज़मीन पर निश्चित रूप से जो भाजपा सरकार ने संकल्प ला करके कंपनियों को जो है आज लाभ पहुंचाने का काम किया है। जो RFCT LLR 2013 कानून के तहत जो लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, स्थानीय दर से 4 गुना रेट में मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि 2013 कानून में कमर्शियल रेट, हाउसिंग रेट और एग्रीकल्चर रेट और आपका ये औद्योगिक रेट
तो यहाँ कमर्शियल का काम कर रहा है, तो कमर्शियल रेट यहाँ पर ही होना चाहिए। तो ये दो मतलब 1957 का जो है संकल्प और 57 का एक्ट लगा करके सीबी एक्ट, उसको लेकर के लोगों का मुआवजा क्या दे रहा है। तो हम लोग का मांग है सबसे पहला कि RFCT-LLR एक्ट 2013 कानून के तहत फेयर कंपनसेशन मिले, पहला मांग। दूसरा मांग है कि यहाँ पर जो है रैयतों के साथ अन्याय हो रहा है, यह कटअप ऑफ डेट का जो है इशू है वो पहले उसको ठीक करे। तीसरा चीज़ है कि यहाँ जो मकान का जो रेंट दे रहा है, यहाँ पर कुछ मोबलाइजर दलाल के माध्यम से क्या रेट है उसको रैयतों के साथ कोई शेयर नहीं किया जाता है। दलालों के माध्यम से किसी को 300, किसी को 400, किसी को 600, किसी को 1000, किसी को 1200, जो जैसा मर्जी मिल रहा है वैसा कर रहा है। स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं, और जरा सा अगर प्रोटेस्ट करता है अपने मौलिक अधिकार को लेकर के तो उसको बैठा दिया जाता है। यहाँ हमारी पुलिस को पार्टी बना दिया जा रहा है। सबसे बड़ा विडंबना है कि हमारी पुलिस को पार्टी बना करके पुलिस को आगे कर दिया जाता है। और अगर रैयत लोग अपनी मांग को घर के लिए, जमीन के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ तुरंत पुलिस आ जाती है। तुम बदमाशी करेगा, तुम पर FIR हो जाएगा, केस हो गया है, जेल भेज देंगे। लोग दहशत में आ जाते हैं। तो ये लोकतंत्र में ऐसा क्या हो रहा है? ये तो अंग्रेज शासन तो नहीं है, ये चीज़ है। लगता है गोलबंदी करने की जरूरत है। देखिए, हमने अपनी आवाज़ को आपके माध्यम से डायरेक्ट जा करके सबको, मेरे जो आला अधिकारी हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री, चाहे मेरे कांग्रेस का प्लेटफार्म है, हमारे सीनियर लीडर हमारे राहुल गांधी, सारे लोग के पास बात उठा रहे हैं। और उसके बाद भी आवाज़ नहीं सुना जाता है तो जनता सर्वोपरि है। जनता के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे, जन आंदोलन करेंगे। आंदोलनकारी हैं। झारखंड जब से अलग हुआ है तब से जितना बड़ा बड़ा आंदोलन हमने किया, चिरूडी का कांड, ढेंगा गोली कांड, किसान आंदोलन, कफन सत्याग्रह, जल सत्याग्रह, ये सारा सत्याग्रह करके हम लोग को तड़ी पार रहना पड़ा, जेल में जाना पड़ा। हमारी पत्नी जेल गई, पत्नी आज हम लोग की लड़ाई से 5 लाख से 25 लाख रुपया हम लोग कराए। तो हम लोग अभी के जनप्रतिनिधियों को कहना चाहते हैं कि हमने बढ़ाया 5 से लेकर के 15 तक, और 15 से 20 लाख माननीय विधायक निर्मला देवी जो मेरी पत्नी वो बढ़ाई, और 20 से लेकर 5 लाख रुपया अम्बा प्रसाद जो मेरी बेटी विधायक थी, फॉर्मर विधायक, वो बढ़ाई। तो हम यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक से कहना चाहते हैं कि तुम 5 लाख बढ़ाओ, तब जानेगी तुम जनता के लिए कुछ हो, और नहीं तो दलाली कर रहे हो कंपनियों का। तो ये तुम्हारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है जनता का हित की रक्षा करना, जनता के लिए लड़ाई लड़ना, उनके हर मुद्दों को प्लेटफार्म तक पहुंचाना। हमने 1 तारीख को FIR के लिए दिया है, SDO को उसमें पार्टी बनाया है, FIR में CO को बनाया है, थानेदार को बनाया है, क्योंकि उन लोग को देख रेख में टूट रहा था। लेकिन अभी तक केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। हमने SP को और IG को और थानेदार को हमने कल रजिस्ट्री कर दिया है, और अब परिवार दायर कोर्ट में हम करने जा रहे हैं। आज या कल तक कोर्ट में परिवार दायर हो जाएगा, उसके बाद केस रजिस्टर्ड होगा। ये सब सारा चीज़ है। आज मशीन को जो है ले जाने के लिए पुलिस आ रही है, साथ साथ थाने का पुलिस आ रही है। चैन मशीन को ले, हम बोले कि आप इसका जब्ती सूची बनाइए, FIR करके आप जब्ती सूची बना कर ले जाइए। हम सेम डे दे रहे थे, लेकिन इधर 3-4 दिन पहले 7 थाना 8 थाना पुलिस आ रही है। हम बोले कि पुलिस का काम नहीं है, आप जब्ती सूची बनाइए, आप ऐसे ले जाइएगा और कंपनी को दे दीजिएगा। इसका मतलब कंपनी सब प्रभावित है, कंपनी की गोद में आप नाच रहे हैं। तो ये सब विडंबना है। और यहाँ का रैयत विस्थापित जितना भी है परेशान है प्रदूषण से। प्रदूषण के नाम पर 2 रुपये टन निकलता है, लेकिन यहाँ के दलाल लोग और गुंडा लोग खा रहे हैं, और आम जनता के घर में 1 पैसा नहीं जा रहा है। तो उसका सिस्टम हमने कई बार गुहार लगाया कि आप उसका सिस्टम बनाए, घर घर पैसा चाहिए। गुड़ के लिए नाम पर, चरा के नाम पर जो लेते हैं तो सब गुंडा लोग के जा रहा है। यहाँ पर अपराधियों को, उग्रवादियों को पैसा बांटा जा रहा है, और अधिकारी को कितना पैसा बांटा जा रहा है, जो कि आज बिना इन्फॉर्मेशन सबके घर धांस दिया जा रहा है। हम लोग जनप्रतिनिधि जो सरकार का एक अंग है, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसके जैसे आदमी को जो घर धांस दिया जा रहा है। बगल में स्कूल है, अभी स्कूल में करोड़ों रुपया लगाया गया, पानी का टंकी करोड़ों रुपया बनाया गया, अभी तक उसका संचालन नहीं हुआ, और उसको तो तोड़ने का काम किया जा रहा है। जनता लोग विरोध करते हैं तो उस पर FIR, पुलिस आती है, तुम ज़्यादा विरोध करोगे तो तुम पर FIR हो जाएगा, केस कर दें, जेल भेज देंगे। तो लोग दहशत में हैं, और यही सब को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। आज 13वां दिन धरना का है। खनन कार्य पूरा ठप है। कल ट्रांसपोर्टरों को गुंडा बना करके गुंडा बाहर से ला करके, बाउंसर को ला करके, और तीर धनुष भाला गणासा से ला करके लोगों को जो है सो यहाँ धरना को जो है सो ध्वस्त करने के लिए, हाईवा से कुचलने के लिए कार्य किया गया, और यहाँ पर धरना को डिस्टर्ब किया गया, और कंपनी के द्वारा यहाँ के
ट्रांसपोर्टरों के द्वारा, गुंडा के द्वारा यहाँ रैयतों और विस्थापितों को मारने पीटने का काम किया गया है और उसका लिखित हम अभी शिकायत थानेदार को अभी देने जा रहे हैं। और ये सब चीज़ से लेकर के मतलब बहुत यहाँ जनता मर्माहत है। अब जनता एकजुट हो चुकी है और जनता का हर मुद्दा का समस्या को जब तक निदान नहीं होगा ये खनन कार्य और परिवहन दोनों बंद रहेंगे। इसका सूचना हमने आला अधिकारियों को, अनुमंडल पदाधिकारियों को दे चुके हैं और सारा चीज़ जो है जब तक समस्या नहीं समाधान हो जाता है और फेयर कंपनसेशन नहीं हो जाता है, लोगों को राहत नहीं, स्कूल कॉलेज और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्री बिजली नहीं देता है। 15 किलोमीटर रेडियस में उसको फ्री बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य, स्कूल कॉलेज, हॉस्पिटल सब बनाना है, परंतु कोई भी नहीं। तो ये सब जो है सारा चीज़ जो है बिना बनाए हुए लोगों का घर ध्वस्त, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दे रहा है। तो कोई न कोई तो आगे बढ़ेगा। इसी चलते हम लोग जो है ये मौलिक अधिकार जो मेरा है और मेरा जो फंडामेंटल राइट है उसके तहत हम तमाम जनता के साथ यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं। पूर्व विधायक निर्मला देवी भी बैठी हुई है और अभी यहाँ पर हमने अपने प्रभारी को भी हमने सूचना दे दिया है। हमको लगता है उन लोग को भी यहाँ पर हम अपने यहाँ जनता के लिए बुलाना चाहते हैं और हमारे जो मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, उन लोग को भी आमंत्रित करना चाह रहे हैं कि हमारी आवाज़ को सुने, विधानसभा के पटल में रखें, लोकसभा के पटल पर रखें और ये जनता की आवाज़ को आप वहाँ पर रखें। और माननीय मुख्यमंत्री से हम आपके माध्यम से कहेंगे कि आप विस्थापन आयोग का जो घोषणा किए थे उसको जल्द इम्प्लीमेंट कराएं, क्योंकि आप झारखंड का राजा है और राजा जो है प्रजा त्राहिमाम है। प्रजा त्राहिमाम है। हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी आंदोलनकारी थे और उन्होंने जल जंगल जमीन की रक्षा की है। वीर बिरसा मुंडा का ये धरती है, सिद्धू कानू की धरती है और जल जंगल जमीन को बचाना मेरा लक्ष्य है और उसी का जो आदर्श का पालन उनका जो किया हुआ है उसी को हम लोग अनुकरण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हमको उम्मीद है कि विस्थापन आयोग का गठन यहाँ जल्द करके हमारे तमाम जनता भूरैयत विस्थापित पूरे झारखंड का, सिर्फ पकरी बरवाडीहर, केराडीहर, चट्टीबरियातू कोल माइन प्रोजेक्ट का समस्या नहीं है। ये चतरा जिला, हजारीबाग जिला, रामगढ़ जिला से लेकर के 2400-2500 जिला का जो है ये समस्या है, विस्थापन का सबसे बड़ा समस्या। तो विस्थापन आयोग का गठन होने पर निश्चित रूप से हमारे रैयत विस्थापित का ये लाभ मिलेगा। इसी बोल करके अपनी वाणी को विराम दो। सबको मेरा जोहार, नमस्कार। हमार लड़का है से दो ताला मकान बनेला तब जखन ये आवाज करला कोड़ला है प्लास्टिक आवाज, हाँ तखन धस गले दवाल, दुयो तलवा। तब ओकरा कहे जाइए तो कहे जे देंगे ने कटे तो कुछ देंगे कहलिए कुछ का दे से हमन के पूरा दे से ना से थोड़े मन तो स्कूल है से यहाँ स्कूल भी घर है, फार्म उरम है, सब नापी करेल का जो पुरान घर नाप के दीजिए तो ओकरो हम नाप लेंगे से नापबो ना कर रहे, कुछ ना करे। अब बरूनी उरूनी सब चीज़ है तार कोई बेटा के नौकरी न खाए हमारे दिल से इतना कूद फान करे थी को कठिना है और इतना 2 ताला है से 1 ताला तो एकदम भे गए, 1 ताला ढाल आले ऊपर। 2023 में जब हम लोग धरना पर बैठे थे, 6 महीना धरना में बैठे और 6 महीना के अंदर पुलिस इतना तबाह किया कि हम लोग को घर छेक लेते थे। एक बार 40-40 को फोर्स से आते थे और चारों तरफ छावनी बांट करके और खोजते थे। हमारा बेटी, बहन, बहू सबको घर खोलवा करके देखता था। इतना अत्याचार किया है। हम लोग भागे फिरे हुए चलते थे, त्राहिमाम करके हम लोग किसी तरह से अपना समय बिताते थे। लेकिन हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े थे और अभी तक भी लड़ रहे हैं। हमारे मंत्री जी का ये जो मकान ध्वस्त हुआ है, छतवाली जो ध्वस्त हुआ है, उसके बिहान से यहाँ पर धरना प्रदर्शन में हम लोग बैठ गए हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ऐसा अत्याचार कर रहा है हम लोग को, कंपनी के सहारा लेकर के हम लोग एकदम लाचार है, इतना लाचार है, डरे हुए हैं। भय में रात में अपना घर में सोते नहीं हैं
और कंपनी जो है सो दबाव पर दबाव बनाती है कि घर नापी करो, घर नापी नहीं कराएगा तो घर तोड़ देंगे। मनो नाना प्रकार का परेशानी, क्या बोले कितना बोले तो कम में है। इसलिए हम लोग का मंत्री जी जो है अभी हम लोग को तटनच में अगर सहारा नहीं दे तो हम लोग क्या हालत होता है। और हमारे बगल में तालाब है, 4 गांव का उसमें थी आता है, 4 गांव का उसमें नहाने धोने का, मवेशी का पुणे का, वो सब दलाल लोग मिल करके कंपनी से मिलकर प्रशासन से मिल करके वो तालाब को ध्वस्त करने के लिए, और तालाब ध्वस्त कर दिया था। और ध्वस्त करने के बाद जब जनता लोग कूदा तो फिर तालाब को उसी तरह अभी भी उसको देख सकते हैं। और क्या ज़्यादा चोट वगैरह लगा है आपको? रात में जो है हम लोग धरने पर बैठे हुए थे यहीं पर 2 नंबर बैरियर करीब वहाँ पर मैंने ड्राइवर मैंने मालिक लोग आया, जो ओनर लोग करीब 200 आदमी, और उन्होंने गाड़ी से हम लोगों को चापने का काम किया, कोयला, उसके बाद पत्थर चलाया, डंडा चलाया और हथियार से भी मारा। देखिए आपके सामने है। इस तरह का हम लोग को सब मारपीट हुआ। तो आप लोग कितने लोग बैठे हुए थे? हम लोग करीब वही 25-30 आदमी। कितने लोग जख्मी हुए? घायल कितने लोग हुए? यहाँ पर कुछ लोगों को चोट लगा, 10-15 आदमी को ज्यादा लगा है? हमको ज्यादा लगा। कौन लोग थे वो, पहचान पाइएगा आप? ये सब लोकले है, गिरिराड़ी का सब ओनर सब है। तो सब लोग कंपनी के साथ है? वही समझिए। क्या बोल रहे थे वो लोग? वो लोग बोल रहे थे हमारा गाड़ी चलेगा, हम लोग जबरन ढुकाएंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा, हट जाओ नहीं मारेंगे, और मार भी दिया। देखिए आपका भी जमीन वगैरह गया है? हाँ सर। तो उसके बारे में बताइए, कहाँ से जमीन गया, कितना जमीन गया है, मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मुआवजा तो 25 लाख करके जो है हम लोग पहले ले लिए थे, 20 करके हम लोग को मिला है। अभी 5 लाख बढ़ाए हैं। जूता घिस जा रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा। एनटीपीसी आया तो हम लोग सोच रहे थे महारत्न कंपनी आया है, हम लोग को उधार करके बढ़िया सुख सुविधा देके और कहीं बसा के यहाँ खनन करेगा। अचानक सुनते हैं कि ये एमडीओ दे दिया। अब एमडीओ देने के बाद यहाँ पर अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश सरकार इससे भी ज़्यादा जुल्म करना स्टार्ट किया है। इसका एमडीओ और एनटीपीसी यहाँ के प्रशासन को न जाने कितना पैसा, या जिला प्रशासन को कितना पैसा दे दिया है कि हम लोग जनता को दरकिनार करके अब पुलिसिया धम से हम लोग को तबाह कर रही है। ये मकान जो टूटा हुआ देख रहे हैं, किसी का मकान को बंद है तो उसको तोड़ने से पहले उस मकान मालिक को बुलाया जाता है, उससे सीजर लिस्ट किया जाता है क्या करना है। ये सुने ने मकान तोड़ा है और बहुत से इसका संपत्ति उपकरण जो था दलालों से चोरी करवा दिया है। मकान मंत्री जी का है। हम कहना चाहते हैं कंपनी जो इस तरह से दमनात्मक रवैया अपनाएगी, आज इस सामर्थ्य व्यक्ति के साथ ऐसा किया तो हम गरीबों का हाल क्या होगा। इसीलिए अब हम लोग सोच लिए हैं मरेंगे तो मरेंगे। और अब जन आंदोलन, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग जन आंदोलन करके, अधिकतर मांग हमारा अभी है कि नौजवानों के लिए कट ऑफ डेट, जिस दिन हम विस्थापन हो गए उस दिन का कट ऑफ डेट को हम मांग करते हैं। और जब विस्थापन तिथि के इसका 13 या 14 और 15 और 16, 27 का कट ऑफ डेट हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।